बांग्लादेश में भेदभाव की वजह से वहां की हिंदू आबादी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में हिंदू 1991 के मुकाबले 14% कम हो चुके हैं। बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। बांग्लादेश कैसे घटती गई हिंदू आबादी, वो पूरी आंकड़े आपके सामने हैं। साल 1991 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तो यहां मुस्लिम 76.8% थे और हिंदू 22% थे। लेकिन 1971 में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत आए, जिसके बाद हिंदू आबादी घटकर 13.5% हो गई। साल 1981 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या और घटी, हिंदू 12.1% रह गए। साल 2011 में यह आबादी और घट गई और 8.5% हिंदू आबादी रह गई। साल 2022 की अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश में सिर्फ 7.9% हिंदू रह गए। 2022 बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम आबादी, कुल मुस्लिम आबादी जो है वो है 91.1% और जो कुल हिंदुओं की आबादी है वो 7.9% रह चुकी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में कैसे माइनॉरिटी हिंदू निशाने पर रहते हैं और उनके लिए क्या हालात पैदा किए जाते हैं। शेख हसीना थी तो इन हिंदुओं को भरोसा था कि इन पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन शेख हसीना के हंसते ही कट्टरपंथी जो संस्थान है वो सड़कों पर आ गए और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है उस पर विश्व हिंदू परिषद की भी नजर है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए इसे मानवाधिकार का मामला बताया है। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया है, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पर भी नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है। एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम रह गई है। और इसलिए मुझे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना है, वर्ल्ड सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर लगातार हमला किया जा रहा है और इस पर भारत की भी नजर बनी हुई है। बंगाल के पेट्रोपोल बॉर्डर पर भारत से वापस बांग्लादेश जा रहे लोगों में भी खौफ है, लेकिन फिर भी लोग डर के माहौल में अपने वतन वापस लौट रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ओंकार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त है पेट्रापोल बॉर्डर में और पेट्रापोल बॉर्डर जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ से इंडिया में जो लोग आए हुए थे वो लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? नाम है SM नूरुज्जमान। आपका घर कहाँ पर है? घर नारायणगंज पे। आप क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया, घूमने के लिए आया, ट्रीटमेंट के लिए आया। तो कल से जो परिस्थिति वहाँ पर तैयार हुए हैं, तो आपको कहीं कि ना कहीं क्या देश में लौटने के वक्त आपको क्या अभी डर लग रहा है? डर तो लगता है, डर परेशान भी लगता है, डर लगता है। क्या करोगे, बिशप जित उधर से जाना ही तो पड़ेगी। आपका देश है बांग्लादेश से। बांग्लादेश वो लौट रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं अभी तक डर है, लेकिन वीजा खत्म होने के आए हैं, उसलिए वो अपने देश में लौट जा रहे हैं। और अभी इस वक्त हम लोग हैं पेट्रापोल बॉर्डर में और यहाँ पर जैसे कि बॉर्डर के जो विजुअल्स है, बांग्लादेश में हालात खराब हैं। जो बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं वो डर के साए में बांग्लादेश लौटने को मजबूर हो रहे हैं। पेट्रोपोल बॉर्डर पर बांग्लादेश से मरीज लेकर एक एम्बुलेंस भी पहुंची। बांग्लादेशी एम्बुलेंस से मरीज को इंडियन एम्बुलेंस में ट्रांसफर कर अंदर लाया गया। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के हालात को देखते हुए मरीज का इलाज अब इंडिया में होगा।
बांग्लादेश और भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पेट्रापोल, वहाँ पर देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस, यानी कि यहाँ पर एम्बुलेंस लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंट है जो बांग्लादेश से भारत में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर 0 पॉइंट जो है, उस 0 पॉइंट के सामने बांग्लादेशी जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ पर रोका गया है और इंडिया का जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ पर रोका गया है और यहाँ से जो पेशेंट है उस पेशेंट को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है और ट्रांसफर करके भारत लेके आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर विजुअल्स में देख रहे हैं कि एम्बुलेंस एकदम 0 पॉइंट पे रोका गया है और 0 पॉइंट में बांग्लादेश के जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस से भारत का जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया जा रहा है और यहाँ से सीधा अस्पताल लाया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। तो बांग्लादेश में भेदभाव की वजह से वहां की हिंदू आबादी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में हिंदू 1991 के मुकाबले 14% कम हो चुके हैं। बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। बांग्लादेश कैसे घटती गई हिंदू आबादी, वो पूरी आंकड़े आपके सामने हैं। साल 1991 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तो यहां मुस्लिम 76.8% थे और हिंदू 22% थे। लेकिन 1971 में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत आए, जिसके बाद हिंदू आबादी घटकर 13.5% हो गई। साल 1981 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या और घटी, हिंदू 12.1% रह गए। साल 2011 में यह आबादी और घट गई और 8.5% हिंदू आबादी रह गई। साल 2022 की अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश में सिर्फ 7.9% हिंदू रह गए। 2022 बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम आबादी, कुल मुस्लिम आबादी जो है वो है 91.1% और जो कुल हिंदुओं की आबादी है वो 7.9% रह चुकी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में कैसे माइनॉरिटी हिंदू निशाने पर रहते हैं और उनके लिए क्या हालात पैदा किए जाते हैं। शेख हसीना थी तो इन हिंदुओं को भरोसा था कि इन पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन शेख हसीना के हंसते ही कट्टरपंथी जो संस्थान है वो सड़कों पर आ गए और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है उस पर विश्व हिंदू परिषद की भी नजर है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए इसे मानवाधिकार का मामला बताया है। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया है, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पर भी नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है। एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम रह गई है। और इसलिए मुझे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना है, वर्ल्ड सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर लगातार हमला किया जा रहा है और इस पर भारत की भी नजर बनी हुई है। बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर पर भारत से वापस बांग्लादेश जा रहे लोगों में भी खौफ है, लेकिन फिर भी लोग डर के माहौल में अपने वतन वापस लौट रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ओंकार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त है पेट्रापोल बॉर्डर में और पेट्रापोल बॉर्डर जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ से इंडिया में जो लोग आए हुए थे वो लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? नाम है SM नूरुज्जमान। आपका घर कहाँ पर है? घर नारायणगंज पे। आप क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया, घूमने के लिए आया, ट्रीटमेंट के लिए आया। तो कल से जो परिस्थिति वहाँ पर
तैयार हुए हैं, तो आपको कहीं कि ना कहीं के देश में लौटने के वक्त आपको क्या अभी डर लग रहा है? डर तो लगता है, डर परेशान भी लगता है, डर लगता है। क्या करोगे बिशप जिद उधर से जाना ही तो पड़ेगी। आपका देश है बांग्लादेश से। बांग्लादेश वो लौट रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं अभी तक डर है, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने को आए हैं, उसलिए वो अपने देश में लौट जा रहे हैं। और अभी इस वक्त हम लोग के पेट्रापोल बॉर्डर में, और यहाँ पर जैसे कि बॉर्डर के जो विजुअल्स है, बांग्लादेश में हालात खराब हैं। जो बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं वो डर के साए में बांग्लादेश लौटने को मजबूर हो रहे हैं। पेट्रापोल बॉर्डर पर बांग्लादेश से मरीज लेकर एक एम्बुलेंस भी पहुंची। बांग्लादेशी एम्बुलेंस से मरीज को इंडियन एम्बुलेंस में ट्रांसफर कर अंदर लाया गया। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के हालात को देखते हुए मरीज का इलाज अब इंडिया में होगा। बांग्लादेश और भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पेट्रापोल, वहां पर देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस, यानी कि यहाँ पर एम्बुलेंस लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंट है जो बांग्लादेश से भारत में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर 0 पॉइंट जो है, उस 0 पॉइंट के सामने बांग्लादेशी जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ पर रोका गया है, और इंडिया का जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ पर रोका गया है। और यहाँ से जो पेशेंट है उस पेशेंट को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, और ट्रांसफर करके भारत लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर विजुअल्स में देख रहे हैं कि एम्बुलेंस एकदम 0 पॉइंट पे रोका गया है, और 0 पॉइंट में बांग्लादेश के जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस से भारत का जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया जा रहा है, और यहाँ से सीधा अस्पताल लाया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। तो